हेलो दोस्तों, पूर्ण गुंजकर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2.1 के प्रैक्टिस सेट को। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या कर देना चाहता हूँ, वो जनरल फॉर्म। तो आइए देखते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। उसमें a b c ये क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। और जो कि वो x रहता है वो क्या होता है, अपना वेरिएबल रहता है। ओके, और जो c रहता है वो भी क्या रहता है, अपना रियल नंबर रहता है। ओके, तो देखिए उसमें एक खासियत है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें का जो एक्स वेरिएबल है उसका हाईएस्ट इंडेक्स हमें चाहिए 2। क्या चाहिए, 2 हाईएस्ट इंडेक्स चाहिए। और वो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ही वेरिएबल चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स चाहिए 2, ना कि 3, ना कि 1। फिक्स 2 चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं 2.1 को। तो मैंने पहला क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है। क्या है पहला क्वेश्चन कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप अपने मन से कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, तो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स चाहिए 2। तो आइए देखते हैं पहला वाला, दैट इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। और मैं सेकंड लिखता हूं 9x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, देखिए मैंने क्या कौन सा वेरिएबल यूज किया है, x, और उसकी हाईएस्ट इंडेक्स कितनी है 2। यहाँ पे भी मैंने x यूज किया है, उसकी हाईएस्ट इंडेक्स है 2। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि हमें जो नीचे देंगे, जो 2.1 में क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, वो हमें डिसाइड करना है। तो आइए पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे देखिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उस एक ही वेरिएबल के हाईएस्ट इंडेक्स है 2। ओके, हम कैसे लिखेंगे कि इन दिस इक्वेशन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें कौन है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए x इज द ओनली वेरिएबल। x इज द ओनली वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स उस वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2, इसलिए एंड हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार हमें उसको लिखना है। जैसे होता तो मैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है और उस एक्स वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स है 2। मैंने क्या लिखा है, इन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है और हमें एक ही चाहिए कि x इज द ओनली वेरिएबल एंड उस वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, तो इसलिए हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आइए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। सोल्यूशन में दैट इज y स्क्वायर, ये तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो 5 प्लस वाला 5y मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा। जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आने के बाद वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस 10 है यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो आइए देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10 इक्वल टू, नीचे देखिए देयरफॉर y स्क्वायर 5y यहाँ पे आने के बाद हो गया माइनस और ये हो गया प्लस इक्वल टू 0। ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल कौन सा है, y। मैंने क्या बोला, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वो कोई सा भी हो सकता है। ओके, मतलब हम क्या लिखेंगे अब, इन
दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। कौन सा वेरिएबल है, y, इसलिए y इज द ओनली वेरिएबल। और उस वेरिएबल का जो y उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, तो इसलिए एंड हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल is 2, therefore it is quadratic equation, it is quadratic equation। ओके, अब आप समझ ही चुके होंगे। अब हम कवर करने वाले तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। देखते हैं सॉल्यूशन में, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। देखिए वेरिएबल भी एक है और उसका हाईएस्ट इंडेक्स भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन वाई वाली टर्म है, इसलिए सॉल्व करते हैं। देखो वाई स्क्वायर के अपॉन में कोई नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के अपॉन में 1 और 1 के अपॉन में y, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये हो गया वाई क्यूब, प्लस 1 इंटू 1, ये हो गया 1, और 1 इंटू वाई, ये हो गया y इक्वल टू 2। देखिए ये होगा वाई क्यूब प्लस 1, जो y डिनोमिनेटर में वो वहां पे जाएगा क्या, 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू वाई मीन्स 2y। अब हम क्या करेंगे, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, जैसे वाई क्यूब, ये प्लस है, यहाँ पे आने के बाद होगा माइनस, और ये प्लस 1 वैसे के वैसा। देखिए वेरिएबल तो एक है, लेकिन हाईएस्ट इंडेक्स कितनी है, 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, नहीं। देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सॉल्यूशन में देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2। ये देखते हैं x के अपॉन में कोई नहीं, मतलब 1। ओके, 1 के अपॉन में x है, हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देयरफॉर x इंटू एक्स, ये हो गया अपना x स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 1, और अपॉन में 1 इंटू एक्स या फिर x इंटू 1, ये हो गया x इक्वल टू -2। ओके, ये जो डिनोमिनेटर का x है वो वहां पे जाएगा 2 के मल्टीप्लाई को, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2, x इंटू माइनस दैट इज -2x, और हो गया -2x, लेफ्ट हैंड साइड के आने के बाद हो जाएगा प्लस, मीन्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x इज द ओनली वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन में m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट में बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आइए देखते हैं, m इंटू एम, ये हो गया m स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखिए ये रहा अपना पहला m, मैं m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, m इंटू ये पूरा ब्रैकेट, ये माइनस 5, और ये प्लस 2 से फिर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, m इंटू m, ये होगा m स्क्वायर, m इंटू -5 दैट इज -5m, प्लस 2 इंटू m, ये बन गया प्लस 2m, और प्लस 2 इंटू -5 दैट इज बन गया -10 इक्वल टू 0। आइए m स्क्वायर तो वैसे के वैसे एक ही टर्म है, इसलिए -5m प्लस 2m, ये बन गया अपना -3m, -10 वैसे के वैसा इक्वल टू
0। ओके, ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट इंडेक्स है 2, वेरिएबल तो एक ही यूज हो चुका है और वो है m। ओके, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आइए 6 क्वेश्चन कवर करते हैं। वो क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज m क्यूब प्लस 3m स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ये 3m क्यूब है। ओके, मैं क्या करता हूँ, पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। दैट इज 3m क्यूब, m क्यूब वहां पे जाने के बाद ये बन गया माइनस m क्यूब, ये हो गया माइनस 3m स्क्वेयर और ये बन गया प्लस 2 इक्वल टू 0। 3m क्यूब माइनस m क्यूब, ये बन गया ट्वाइस m क्यूब माइनस 3m स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 0। डायरेक्टली पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही यूज हो चुका है लेकिन हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, इसलिए इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये खत्म हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। जो कि हमें इक्वेशन दिया जाएगा उसको हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और एबीसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है वो कैसे निगेटिव, हमें लेकिन वो टर्म निगेटिव नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस निगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को लाऊंगा ताकि वो पॉजिटिव हो सके। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन लिखूंगा मैं, दैट इज ट्वाइस वाई इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इसको यहाँ पे ला के ये होगा पॉजिटिव वाई स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है वाई स्क्वायर, इसको भी मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड को लाऊंगा इक्वल टू 0, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल भी एक ही है। मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। ओके, सो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको एक ही जगह कौन मिलेगा, यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे y है। यहाँ पे मैं इसको y कर देता हूँ, ये वाई स्क्वायर बी वाई। ओके, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे एक ही जगह कोई नहीं, मतलब कौन रहता है 1 रहता है, देयरफॉर एक की वैल्यू हो गई 1। ओके, और b की जगह पे कौन है 2 है। ओके, और c की जगह पे कौन है -10 है। ओके, ये हो गए अपने a, b और c के वैल्यूज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया है कि सेकंड क्वेश्चन है अपना x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3। ओके, देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3, एबीसी की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या एक्सपेंशन होता है उसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे कौन है x है और b की जगह पे कौन है 1 है, तो आइए हम उसको एक्सपांड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये ट्वाइस एक्स प्लस 3 जैसे कि तैसा। ओके, मैं इस ट्वाइस एक्स और 3 को लेफ्ट साइड को लाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, ये प्लस 1 वैसे तो वैसा, ये ट्वाइस एक्स इस साइड में आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 3 ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स दैट इज माइनस 4x, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 दैट इज -2 इक्वल टू 0।
ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पावर कितनी है 2 और वेरिएबल कितना है एक ही है। देयरफॉर कंपेयरिंग और कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर एक ही जगह पे कौन है, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब एक रहता है। देयरफॉर ए की वैल्यू हो गई 1। अब देखते हैं बी की जगह पे कौन है -4। देयरफॉर बी की वैल्यू हो गई -4। ओके, और सी की जगह पे कौन है -2। देयरफॉर सी इक्वल टू -2। ओके, अब कोड करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या बताया गया थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। फर्स्टली एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। दैट इज -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज प्लस एक्स। और इस -3 और इस x को क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड को लाऊंगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +3, और ये x यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, दैट इज प्लस 4x, और ये +3 जैसे के वैसे। ओके, ये होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर भी 2 है और वेरिएबल भी एक है। ये होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगली स्टेप, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक ही जगह पे कोई नहीं, मतलब एक रहता है। देयरफॉर ए की वैल्यू कोई 1। ओके, बी की जगह कौन है 4 है। देयरफॉर बी की वैल्यू हुई 4, और सी की जगह कौन है 3, इसलिए सी की वैल्यू हुई 3। ओके, तो आइए फोर्थ क्वेश्चन कवर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 3m स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 9। ओके, आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। थ्राइस m स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 9। दैट इज थ्राइस m स्क्वायर, ट्वाइस m स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा वो नेगेटिव। ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 9 यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा वो प्लस इक्वल टू 0। ट्वाइस m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m स्क्वायर, 3 में से 2 गए, मीन बच गया 1, मीन्स 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गए, बच गया 1m स्क्वायर, मीन्स सिंपल m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है, यहाँ पे ये टर्म नहीं है, b वाली टर्म नहीं है। हम उसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज m स्क्वायर प्लस 0 टाइम m प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इक्वल टू मिलेगा 1, b की जगह 0 है, तो b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 9। ओके, ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इक्वल टू -5। ओके, तो देखिए p बाहर है और ब्रैकेट के अंदर कौन है 3 प्लस 6 इक्वल टू -5। मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में p से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो p इंटू 3 दैट इज 3p प्लस p इंटू 6p दैट इज ये हो गया 6p स्क्वायर, और ये -5 में इसी स्टेप में यहाँ पे लाऊंगा, ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। ओके, p से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 3p, और p से 6p से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6p स्क्वायर, और मैंने क्या किया, इसी स्टेप में -5 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया, ये हो गया +5। देयरफॉर मैं क्या करूंगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। ये 6p स्क्वायर वाली टर्म एक नंबर चाहिए, ये 3p वाली टर्म सेकंड नंबर, और ये +5 इक्वल टू 0। ये होगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की जगह कौन है 6 है, बी की जगह कौन है 3 है,
और सी की जगह कौन है 5। ओके, ये होगा अपना फिफ्थ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13। देखते हैं ये क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये प्लस वाली 13 टर्म लेफ्ट हैंड साइड तो आने के बाद हो जाएगी -13 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 होगा -22 इक्वल टू 0। यहाँ पे बी वाली टर्म नहीं, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स -22 इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे कोई नहीं मतलब एक रहता है, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -22। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। ओके, और कुछ जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन होगा उस वेरिएबल की कुछ वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पे कैसे दिया है, क्वेश्चन है फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यूज क्या दी गई है, एक्स इक्वल टू 1 और -1। ओके, क्वेश्चन ये बताना चाहता है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 दी गई हो, x की वैल्यू 1 यहाँ पे अगर मैंने पुट करी, अगर इसकी राइट हैंड साइड अगर 0 आ गई तो ये x इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 या -1 पुट करके अगर वो राइट साइड 0 नहीं आ गई तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं ये पहली वैल्यू लूंगा x इक्वल टू 1, तो क्या करूंगा मैं, पुट x इक्वल टू 1। ओके, देयरफॉर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ। 1 x स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, सिंपली मैं क्या करूंगा, x की जगह पर 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या कि x इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देयरफॉर हमें लिखना है कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे। ओके, देखते हैं। देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे -1 पुट करूंगा, देखते हैं ये रूट होता है कि नहीं। ओके, देयरफॉर x स्क्वायर, x की जगह पे अब कौन है, -1, सो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या करना है, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए या फिर दोनों साइड को 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। देखते हैं, -1 का स्क्वायर होता है +1, ये +4 इंटू -1 ये हो गया -4 माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, 1 माइनस 4 -3 माइनस 5 इक्वल टू 0 और -3 माइनस 5 दैट इज -8 और -8 0 के बराबर नहीं होता। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आइए अब इसमें का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ट्वाइस m स्क्वायर -5m
इक्वल टू 0, एम की वैल्यूज है एम इक्वल टू 2 और 5/2। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ट्वाइस एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, कॉमा वैल्यूज क्या है, एम इक्वल टू 2 और एम इक्वल टू 5/2। ओके, एम इक्वल टू 2 और एम इक्वल टू 5/2। ओके, देखिए दैट इज ट्वाइस एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। मैं पुट कर दो एम इक्वल टू 2, पहले पुट एम इक्वल टू 2, देखते हैं 2 एम की जगह पे सिंपली 2 पुट करना है। 2 इंटू एम स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। 2 ऐसे के वैसा, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 इंटू 2 ये होगा 10 इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 8 माइनस 10 इक्वल टू 0। 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 इज not root of the given quadratic equation। ओके, ये इसका रूट नहीं हुआ क्योंकि -2 नॉट इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं ये m की वैल्यू क्या प्रूव करेंगे, 5/2। पुट करेंगे m की वैल्यू 5/2। देखिए 2 इंटू सिंपली m की वैल्यू पुट करना है 5/2 मीन्स m स्क्वायर मीन्स 5/2 का स्क्वायर 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। ओके, दैट इज 2। 5/2 का स्क्वायर मीन्स इस पूरे क्वांटिटी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 5 जा 25 और ये बचा 2 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मीन्स 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0 और 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0 मीन्स ये हो गया 0 इक्वल टू 0। ओके, मीन्स m इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ द given quadratic equation। ओके, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, तो आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्या बताता है कि फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बताता है कि जो ये इक्वेशन है इसका रूट कौन है, x इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, सिंपली x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो आइए सॉल्यूशन में लिखते हैं जो हमें इक्वेशन दिया जाता है हम उसको लिखेंगे द गिवन इक्वेशन। क्या है गिवन इक्वेशन, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू 3 क्योंकि x इक्वल टू 3 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। सो पुट x इक्वल टू 3। ओके, फिर हमें क्या मिल जाएगा, k। मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ। x का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, ओके, इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, देयरफॉर ये होगा 3 3 जा 9 और के वैसे के वैसा माइनस 10 इंटू 3 ये होगा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर 9k माइनस 30 प्लस 3 ये हो गया माइनस 27 इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k इक्वल टू, ये माइनस 27 है, राइट साइड को जाने के बाद ये हो जाएगा प्लस 27। ओके, फिर से इसको लिखता हूँ 9k इक्वल टू 27। हमें वैल्यू निकालनी है k की। इन दोनों का रिलेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि 9 उस साइड में जाके कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 9। सो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, देयरफॉर k की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ओके, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो
तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया गया है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस ट्वाइस m प्लस k इक्वल टू 0 इफ -7/5 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है m में से, तो m का रूट क्या दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया गया है -7/5, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है कि इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसका रूट हमें क्या दिया गया है -7/5, मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/5। ओके, सो पुट m इक्वल टू, क्या पुट करना है हमें इस इक्वेशन में, m इक्वल टू -7/5, देयरफॉर -7/5 इन द इक्वेशन। ओके, 5 इंटू m स्क्वायर, तो -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m की वैल्यू फिर से पुट करिए -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर। अब देखिए कि 5 इंटू क्या होता है, यहाँ पे मैं करता हूं इसको कि 5 इंटू -7 का स्क्वायर कॉल जो आता है मीन्स 49। ओके, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 5 जा 25 मीन्स 49/5 ये बचा, देयरफॉर 49/5। ओके, अब देखिए प्लस 2 इंटू -7/5, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, देयरफॉर 2 इंटू -7 ये हो जाएगा -14/5। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 49/5 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसकी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पे करता हूं, दैट इज 49/5 प्लस इंटू माइनस ये हो गया माइनस, और 14/5। ओके, अब देखिए दोनों का बेस सेम है और यहाँ पे क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्शन दी गई, तो इसकी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। सो 49 माइनस 15, ये कितना बचा, ये बच गया अपना 35/5। ओके, और 5 इस 7 जा 35, देयरफॉर कितना बचा 7, देयरफॉर 7 प्लस k इक्वल टू 0। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, k की, तो ये 7 कैसा है पॉजिटिव, वहां पे जाने के बाद ये हो गया निगेटिव, देयरफॉर k इक्वल टू -7। ओके, आपको समझ ही आया होगा। ओके, यहाँ पे सिंपली -7/5 m की वैल्यू पुट कर दें। तो इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म हो चुका है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। थैंक यू।